वेलकम टू स्किल्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं वेब डे सीरीज में सी एस एस डे 3। तो सी एस एस डे 3 में हम लोग का क्या है, आज कलर्स, यूनिट्स और टाइपोग्राफी, ये तीन चीज हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कलर्स देखेंगे। तो कलर्स जो है हमारे सी एस एस में तीन तरह से लिखा जाता है। एक नेम्ड कलर, दूसरा है हमारा आर जी बी और आर जी बी ए, और तीसरा हमारा क्या है, हेक्स कलर, जो कि हेक्साडेसिमल कलर कोड्स में रहता है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो नेम्ड कलर्स में क्या होता है, हमें प्री डिफाइंड कलर नेम से लिखा जाता है। ठीक है, ये बहुत इजी है। आपको रेड चाहिए तो रेड लीजिए, येलो चाहिए तो येलो लीजिए, उस तरह चलता है। लेकिन अगर हम लोग आरजीबी में जाते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आरजीबी वैल्यू सेटअप करने से चलता है, जैसे 255, ये हर सारा कलर 255, 255 और 255 तक आ सकता है। और आरजीबीए, आरजीबीए क्या करता है, ओपेसिटी ऐड करता है। तो ये क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। ठीक है, तो ये ओपेसिटी करता है, सेटअप करता है। ये पॉइंट्स वैल्यू में लास्ट वैल्यू जो हमारा रहता है ए, वो पॉइंट्स वैल्यू में। तो ये आपका आर है, ये बी जी है, ये बी है और ये ए है। तो हम लोग ये तीनों चीज देखते हैं। तो हम लोग जाते हैं अभी और कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले से एक H1 बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करके देखें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो H1, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले नेम्ड कलर, तो इसमें हमको टेक्स्ट कलर में क्या करना है, टेक्स्ट कलर हम एक्वा करके सेव करते हैं और इसको गो लाइव कर देते हैं। ये हमारा हेलो जो है वो आ चुका है एक्वा कलर में। सिमिलरली इसी तरह हम लोग आरजीबी सेटअप कर सकते हैं। तो हम लोग को लिखना पड़ता है यहाँ पे कलर RGB। तो RGB का जो हम लोग कोड है वो हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, हम लोग गूगल से उसे देख सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे RGB। तो जैसे हम लोग RGB सर्च करेंगे तो ये हमारा RGB टेबल आ जाएगा। तो कोई भी आप RGB टेबल उठा के कर सकते हैं। सॉरी, RGB टेबल सर्च करेंगे तो RGB टेबल, और ये हमारा RGB आ चुका है। तो हमारा रेड के लिए ये RGB चाहिए, ग्रीन के लिए ये, सैन के लिए ये। तो हम लोग RGB सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं HTML कलर कोड्स के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग कोई सा भी कलर उठा सकते हैं। अब हमें जो भी कलर चाहिए, जैसे अगर हम इधर से ग्रीन पे, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको डार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा RGB आ गया। तो इसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग लाके पेस्ट कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से हम लोग जब यहाँ पे जाएंगे और इसे, तो ये हमारा ग्रीन में चेंज हो चुका है। तो ये हमारा काम होता है RGB का। इसमें हम लोग ओपेसिटी भी डाल सकते हैं। तो ओपेसिटी हम लोग डाल देते हैं 0.5 और फिर से सेव करते हैं। तो और फिर हम लोग जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये थोड़ा हल्का हो चुका है। ओपेक क्या करता है, थोड़ा सा जो एलिमेंट है उसको हल्का कलर कर सकता है। या ओपेक मतलब ही पता है हम लोगों को, जो हमारे फिजिक्स में भी हम लोगों ने ओपेक पढ़ा था। ये अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे RGB हो गया, हमारा RGBA हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा हेक्स कलर्स। तो हेक्स कलर्स के लिए भी हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल पे, और गूगल पे जाके हम लोग को यहाँ पे ही हेक्स कलर्स हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका हेक्स कोड को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे हैशटैग डाल के और कलर कोड लिख सकते हैं। तो ये हमारा कलर कोड आ गया। तो जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारा शो हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ, तो ये हमारा
फिर से आ गया है। ठीक है, तो इस तरह कुछ काम करता है हमारा। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एच एस एल। एच एस एल भी एक प्रॉपर्टी है, तो हम इसमें फिर हमारे जो वो HTML कलर कोड्स है उसमें सारे जो है दिए हुए हैक्स है, RGB, HSL, OKSCL, तो ये हमारे सारे प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर हमारे लिए नेक्स्ट है, फिर हमारा नेक्स्ट है CSS यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स में हम लोग क्या करते हैं, साइज, स्पेस या रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए बनाते हैं। जैसे पिक्सल्स हो गया, स्क्रीन का साइज को डिफाइन करता है पिक्सल्स। परसेंटेज, हमें कितना परसेंटेज चाहिए, अगर हम लोग 50% करते हैं तो हाफ स्क्रीन पे आ जाता है, 100% करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाता है, तो ये होता है हमारा परसेंटेज। EM हमारा होता है फॉन्ट साइज के लिए। ठीक है, और ये अपने से इंक्रीज, अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हो जाता है। फिर REM होता है जो कि रिलेटिव टू रूट HTML फॉन्ट साइज, तो ये बेसिकली बेस्ट होता है और मोस्ट रिकमेंडेड होता है लार्जेस्ट प्रोजेक्ट के लिए, और ये हमेशा प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। और बेसिकली VS कोड में जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वो शो कर देता है कि ये कितने पिक्सल्स आ रहा है, तो हम लोग काम करते करते धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यू विथ और व्यू हाइट, तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो फिर है हमारा टाइपोग्राफी। हम लोग अभी देखेंगे जितने भी हमारे फॉन्ट्स हैं या साइजेस हैं अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग टाइपोग्राफी देख लेते हैं कि हम लोग दोनों चीज एक ही में ही देख ले। तो ये है वो हमारा फॉन्ट फैमिली, जिसमें हम लोग कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जाए, यहाँ पे अभी हम लोग लिखे हैं H1 का, अगर हम लोग को फॉन्ट फैमिली चेंज करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं फॉन्ट फैमिली। तो ये हमारा फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, ये सारा आ गया। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग को फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टाइल आ चुका है, तो हम लोग कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग गेल सेंस यूज कर रहे हैं और इसको सेव करके यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। तो ये हमारा काम होता है किसका, फॉन्ट्स फैमिली का। तो सिमिलरली फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट साइज का क्या काम है, फॉन्ट साइज फॉन्ट्स को का साइज देता है, मतलब टेक्स्ट साइज का। फॉन्ट जो है वो हमेशा टेक्स्ट के ऊपर डिफाइंड होता है, तो हम लोग फॉन्ट साइज भी देख लेते हैं, फॉन्ट साइज। सिमिलरली हम लोग और क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें सारा हम लोग देख लेते हैं, फॉन्ट वेट, फिर उसके बाद हमारा लाइन हाइट, टेक्स्ट अलाइन, ये सब कुछ है जो हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब सारे टेक्स्ट के बेस्ड है। ये जितने भी यूज आते हैं जैसे टेक्स्ट अलाइन हो गया, ये भी टेक्स्ट पे है। फिर हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए इसका काम आता है। और ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो ये लिंक से अंडरलाइन रिमूव करने में ज़्यादातर काम आता है। और फिर है हमारा स्पेसिंग, तो ये टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग देने में मदद करता है। तो हम लोग सब देख लेते हैं। तो फॉन्ट साइज हम लोग कर देते हैं 20 पिक्सल्स, बड़ा हो गया थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इटैलिक कर देते हैं। ऐसे हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं। अरे और हमारा क्या है, फॉन्ट वेट। तो हमारे यहाँ पे फॉन्ट वेट, तो हम लोग 100 सेलेक्ट कर लेते हैं, या यहाँ पे हम लोग बोल्ड डाल देते हैं। तो ये हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू वाइज भी। और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन तो हम लोग का हो गया। फिर हमारा क्या है इसमें, क्या क्या बचा हुआ है, फॉन्ट वेट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट लाइन हाइट। तो लाइन हाइट आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये स्पेस बनाता है दो लाइंस के बीच में।
स्पेसिंग कंट्रोल करता है, जिसके कारण हमारा रीड करने में आसानी होता है। टेक्स्ट लाइन हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको कैपिटलाइज, फिर उसके बाद टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग क्यों नहीं वर्क कर रहा है, लेटर स्पेसिंग, सॉरी, ये टेक्स्ट स्पेसिंग नहीं, लेटर स्पेसिंग होगा। तो लेटर स्पेसिंग हम लोग इसको अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल रहने दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग 2 पिक्सल्स, ज़्यादा नहीं, 2 पिक्सल्स पे चेंज कर देते हैं, सेव करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जब जाके देखेंगे तो ये हमारा आ चुका है, तो ये इटैलिक में कन्वर्ट हो गया है, उसमें भी बोल्ड लगा हुआ है। तो ये हम लोग कर सकते हैं इस तरह। तो ये होता है हमारा फ़ॉन्ट, मतलब टेक्स्ट को चेक करने का। सिमिलरली अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था हमारा हाइट विथ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, साइज। तो साइज कैसे कंट्रोल करते हैं, तो अगर हम लोग फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज हम लोग ने कर लिया, इसको 50 पिक्सल्स कर दे और सेव कर दे। ठीक है, तो ये हमारा फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स आ चुका है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे रैम का यूज़ कर सकते हैं या व्यू पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग 12 VH इसे लिख लें और सेव करेंगे। सो ये हमारा VH में आ गया। सिमिलरली हम लोग रैम का यूज़ कर सकते हैं, तो ये 1.2 रैम, और सेव करेंगे तो यहाँ पे रैम में आ जाएगा 1.2, बहुत छोटा हो गया। तो हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो ये इस पे पढ़े भी। तो ये हमारा व्यू हाइट और व्यू विथ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा गूगल फ़ॉन्ट्स। तो गूगल फ़ॉन्ट्स से हम लोग बहुत सारे टेक्स्ट का स्टाइल ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग index.css में एक पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको पैराग्राफ के अंदर डाल के और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव कर देते हैं। तो अब हम लोग गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ करेंगे। तो गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ कैसे किया जाता है, तो गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को स्क्रीन पे गूगल सर्च करना होगा। तो हम लोग बैक ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग गूगल फ़ॉन्ट सर्च करते हैं। तो गूगल फ़ॉन्ट्स और इसे एंटर डालेंगे तो ये हमारा गूगल फ़ॉन्ट्स आ गया। यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट्स रहता है। तो ये फ़ॉन्ट्स हमारा बेसिकली यूज़ आता है बहुत जगह पे। तो ये बहुत सारा ये फ़ॉन्ट्स है। हम लोग को जो भी फ़ॉन्ट्स चाहिए, जैसे अगर हम सियारा पे सेलेक्ट करें तो इसमें भी हम किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करके, जैसे ये वाला अगर हम लोग को लेना पड़े सेमी बोल्ड इटैलिक, तो ये हम लोग ले सकते हैं। तो ये लेने के लिए क्या करना होगा हमें, और इस कॉपी को, इस इंपोर्ट फाइल को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CSS में जाके इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और लिंक अगर हमें इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ये चेक कर सकते हैं। अगर अब सेव करेंगे हम लोग, सेव करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो ये चेंज हो चुका है। तो ये हमारा काम आता है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसे। तो ये हमारा आज का वीडियो इसी पे ख़त्म होता है। तो आज बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल वाली चीज़ें नहीं थी, हम लोग, आप लोग इसे, इसका यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर। इसमें हम लोग बना के देखेंगे बॉक्स को, और उसमें बहुत सारे कलर डालेंगे, बहुत सारे, और थोड़े हम लोग अच्छे से इसका काम करेंगे। तो बेसिकली इसमें अभी तो कुछ फिलहाल करने नहीं वाले हम लोग,
दो तीन वीडियो के बाद हमारे एक प्रोजेक्ट आएगा HTML CSS पे बेस्ड, तो उसको ज़रूर देखें। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।